आज की वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है इंडियाज वुमेन्स आईपीएल बीट्स पाकिस्तान मेंस पीएसएल इन मीडिया राइट्स मनी, इंडियाज कंप्लीट डोमिनेशन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर का फॉलो करिए। इनके चैनल को सब्सक्राइब में ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ क्रिकेट के मामले में इंडिया वैसे ही बहुत बड़ी पावर थी, अब देखो इंडिया कंप्लीट डोमिनेशन करने वाला है। एक बार ये जो फोटो है ना, ये देखो, ये आपके सामने वैल्यू है मीडिया राइट्स की। इसका मतलब ये है कि इन रिस्पेक्टिव टूर्नामेंट्स में जब एक मैच होता है ना, तब उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के, मतलब कि जो भी कंपनी इस मैच को रिकॉर्ड करके चाहे इंटरनेट पर या फिर और जगह दिखा रही है, उसको कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो आईपीएल की अगर मैं बात करूं तो आज के समय आईपीएल के राइट्स जा चुके हैं वायोकॉम 18 को, जो रिलायंस कंट्रोल करता है, जियो कंट्रोल करता है। तो एक आईपीएल गेम के ना जियो को पे करने पड़ते हैं 107.5 करोड़ रुपीस। फिर अगर हम पाकिस्तान के पीएसएल की बात करें, पाकिस्तान का T20 टूर्नामेंट है डोमेस्टिक, इसके पर गेम के मीडिया राइट्स हैं 2.44 करोड़। मगर अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में रिचेस्ट टूर्नामेंट आईपीएल है और सेकंड रिचेस्ट टूर्नामेंट हो चुका है विमेंस आईपीएल, क्योंकि विमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हाल ही में बेचे गए और पर मैच की कॉस्ट यहां पर आई है 7.05 करोड़ रुपीस। और ये मीडिया राइट्स भी गए हैं वायोकॉम 18 को। मतलब कि सरल शब्दों में ये मान लो, जिस तरीके से हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप है ये दिखाया गया था जियो टीवी, जियो सिनेमा पर, उसी तरीके से मेंस आईपीएल और विमेंस आईपीएल ये दोनों भी जियो की एप्स में ही आएंगे। और वैसे अगर हम बात करें मेंस आईपीएल की, तो आपको याद होगा मीडिया राइट्स उसके टोटल 30,000 करोड़ के भी ऊपर के बिके थे। विराट जो विमेंस आईपीएल है इसके मीडिया राइट्स बिके हैं 951 करोड़ रुपीस के। अब हो सकता है कि यहाँ पर आप कहो कि मेंस आईपीएल की वैल्यू इतनी ज़्यादा, विमेंस की इतनी कम। देखो, मेंस आईपीएल को शुरू हुए भी 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। बहुत लंबे समय से आईपीएल एक ब्रांड बना हुआ है। ये पहले 5 साल होंगे विमेंस आईपीएल के, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बार विमेंस आईपीएल की भी प्रॉपर फैन फॉलोइंग बन गई, तब उसके बाद इस टूर्नामेंट के भी जो मीडिया राइट्स हैं ये आराम से 5,000 या फिर 10,000 करोड़ तक जा सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। नाउ यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि वैसे हम पाकिस्तान को विमेंस आईपीएल से कंपेयर कर भी क्यों रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, तो हमारी जो विमेन क्रिकेटर भी खेलती हैं, तब उसकी वैल्यू भी, मीडिया राइट्स की जो वैल्यू है वो 3 गुना ज़्यादा होती है कंपेयर टू पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, मेल क्रिकेटर्स। देखो, यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रमीज राजा ने ना, जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चीफ थे, इन्होंने ये कंपटीशन स्टार्ट कर दिया था कि ये विमेंस पीएसएल लेके आएंगे। जिस तरीके से मेंस पीएसएल है पाकिस्तान में, ये विमेंस का पीएसएल प्लान कर रहे थे, मगर अब ये हट चुके हैं। उसके अलावा अब पाकिस्तान का जो करंट क्रिकेट बोर्ड है, इनकी जो टीम है, इन्होंने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान के पास अभी के लिए विमेंस पीएसएल के फंड्स नहीं हैं, ना इनके इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं। तो पाकिस्तान का विमेंस पीएसएल फॉर द टाइम बीइंग लॉन्च होने भी नहीं वाला। और इंडियन विमेंस आईपीएल का एक लार्जर कंटेक्स्ट आप देखोगे ना रीजन के हिसाब से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे साउथ एशिया रीजन में आज के समय विमेंस क्रिकेट को अगर प्रॉपर पुश मिल रहा है, प्रॉपर प्रमोशन मिल रहा है, तो इंडिया में ही मिल रहा है। अभी अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जी हाँ, ये अफगानिस्तान, ये ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों देशों के बीच में विवाद हो गया था क्रिकेट को लेकर। हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया को एक 50 ओवर फॉर्मेट की, वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीरीज खेलनी थी अफगानिस्तान के साथ। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान की टीम के साथ खेलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कहना यह था कि अफगानिस्तान ने विमेंस क्रिकेट को बैन कर दिया है, तो इसलिए ये लोग इनकी मेंस टीम के साथ भी नहीं खेलेंगे। और इतना ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अब आईसीसी को इस बात के लिए भी पुश कर रहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट भी एक्शन लो, सिंस ये क्रिकेट बोर्ड आज के समय विमेंस क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रहा, एक्चुअली उसको बैन कर रहा है। तो अफगानिस्तान मेल टीम जो है उनके साथ भी बाकी टीम्स को नहीं खेलना चाहिए। तो एक तो देखिए अफगानिस्तान में ये केस हो गया, पाकिस्तान में जो इनके विमेन पीएसएल के प्लान थे ये बंद हो गए। तो ऐसे टाइम में देखिए इंडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही आप अगर देखो तो विमेन इक्वालिटी के मामले में, विमेन अपलिफ्टमेंट के मामले में, इस पूरे रीजन में अगर कोई मेजर कंट्री है जिसने काफी तरक्की करी है तो वो इंडिया ही है। तो विमेन्स आईपीएल एक सिंबॉलिक तरीके से भी आप अगर देखोगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि इस पूरे रीजन में प्रॉब्लम है, इंडिया अपनी तरफ से विमेन्स क्रिकेट को काफी प्रमोट करेगा। और वैसे अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, तो पॉसिबिलिटी है कि भारत बहुत सारे और देशों में भी विमेंस क्रिकेट को प्रमोट करे, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, जी हाँ यूएई,
उसके अलावा साउथ अफ्रीका और इवन वेस्ट इंडीज मतलब के कैरेबियन आइलैंड। आज के समय हो क्या रहा है कि देखो इंडियन प्रीमियर लीग में जो मेजर फ्रेंचाइजी है जैसे कि दिल्ली कैपिटल हो गया, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, सबके नाम आपको पता ही होंगे। ये लोग आज के समय ना भारत के बाहर जो बहुत सारी T20 लीग्स हैं वहां पर टीम्स परचेज कर रहे हैं। लिटरली आप कह लीजिए इंडियन क्रिकेट साउथ अफ्रीका, यूएई और वेस्ट इंडीज में क्रिकेट चला रहा है। अगर आप यूएई में देखोगे तो जो 3 मेन टीम्स हैं ये दिल्ली कैपिटल के ओनर्स, मुंबई इंडियन के जो ओनर्स हैं और जो केकेआर के ओनर्स हैं उन्होंने ही परचेज करी है। साउथ अफ्रीका में आप देख लो जो नई टीम्स है ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसे लगता है कि सिस्टर सब्सिडीज हैं इंडियन आईपीएल फ्रेंचाइजीज की। और रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वहां पर यह बताया गया कि पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी सोच रहा है कि बहुत ही जल्द ये प्राइवेटाइज कर देंगे। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि उस केस में भी ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे इंडिया के इन्वेस्टर्स आ जाएं। इट कैन वेरी मच हैपन। और फिर आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश में भी ना आपको ऐसे ही इंडियन प्रीमियर लीग के जो फ्रेंचाइजी हैं उन्हीं के ऑफशूट्स आपको दिखेंगे। और ये तो खैर मैं बात कर रहा हूँ मेल क्रिकेट टीम्स की। एक बार ये टीम्स डेवलप हो गई तो फीमेल क्रिकेट टीम्स में भी आप देखोगे कि इंडियन आईपीएल ओनर्स की ही इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है। और इससे देखो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में फायदा आईपीएल को ही होगा। आईपीएल का जो ब्रांड है ये लगातार और जरा बढ़ता जाएगा। आज के समय अगर हम बात करें पर मैच मीडिया राइट्स की तो दुनिया में सबसे बड़ा टूर्नामेंट है यूएसए का नेशनल फुटबॉल लीग NFL। नंबर 2 पे आता है आईपीएल। जी हाँ, आईपीएल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग को पर मैच अर्निंग के हिसाब से पीछे छोड़ दिया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 5-6 सालों में आईपीएल आराम से NFL को बीट कर दे। अब हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इतनी सारी डोमेस्टिक लीग्स हमारे यहाँ हो जाएगी तो क्या इवेंचुअली हमारे देश की जो टीम है, जो नेशनल टीम्स हैं, उनको भी क्या इससे फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि चाहे विमेंस क्रिकेट हो या मेंस क्रिकेट हो, 10 साल हो चुके हैं, हम कोई बड़ी ट्रॉफी जीत कर नहीं लाए। तो देखो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ना बीसीसीआई ये भी इंश्योर करे कि क्रिकेटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे अपनी नेशनल टीम को। फॉर एग्जांपल हाल ही में हमने देखा है कि कई क्रिकेटर्स हैं वो पूरे साल इंजर्ड रहते हैं, अचानक से आईपीएल आता है 100% फिट हो जाते हैं। मैं किसी का नाम यहाँ पर लेना चाहता नहीं हूँ, मगर कई फास्ट बॉलर्स हैं, देख के ही अजीब लगता है। कई इंपॉर्टेंट देश के लिए जो सीरीज है मिस कर देंगे, आईपीएल के लिए फुली फिट। तो इसकी नॉर्मलाइजेशन करना गलत होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहना चाहिए देश के लिए खेलना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना। उसके बाद ये सब आईपीएल वगैरह जो बाकी टूर्नामेंट्स हैं ये सब आने चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू दिस। और हाँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये भी पूछें कि विमेंस आईपीएल की टीम कौन कौन सी होंगी। देखिए वो अभी डिसाइड होना बाकी है। वैसे 5 टीम्स होने वाली है विमेंस आईपीएल में। पहले कुछ सीजन में रहेंगी 5 टीम्स, बाद में हो सकता है कि टीम्स का विस्तार भी हो जाए। और बताया जा रहा है कि विमेंस आईपीएल का जो पहला सीजन है ये सारा सीजन ही महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह होगी तो उससे लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है ये काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो यह भी एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है। इससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट आती हैं तो मैं उस पर अपडेटेड वीडियोस ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आप सिंपली परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज, जिससे घर बैठ के आप तैयारी कर पाएंगे। और ये कोर्सेज परचेज करने के लिंक्स नीचे आपको मिलेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे एक कमेंट पिंड होगी। फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी के लिंक पर जाइए और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स, जिससे प्रीलिम्स और मेंस जो है आपका ये प्रॉपरली कवर हो जाएगा। ये कोर्सेज आपको मिलते हैं 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने और इवन 36 महीने के लिए। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सीधा फ्लैट 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। भाई इसी में जो कोई शक नहीं कि आईपीएल जो है वो क्रिकेट की जो एक वर्ड है उसका जो है वो एक जाइंट बन चुका हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 107 लगभग 108 करोड़ ही कह लें, तो 108 करोड़ रुपए में अगर आपका एक मैच दिखाया जा रहा है तो आपकी वो लीग कितनी बड़ी और कितनी वैल्यूएबल है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये 108 करोड़ भी जो है ये भी INR में है। वैसे मैं ये बात सोच रही थी कि लाइक पर गेम इतना ज्यादा आपको मतलब पे किया जा रहा है, तो मतलब बहुत बड़ी एक अमाउंट है। बट आई थिंक जो वुमेन का भी है वो भी बहुत अच्छा है कि लाइक 7.05 करोड़ रुपीस है, जो कि अगर हम लोग PSL की बात करें तो PSL जो है वो 2.44 करोड़ पर। आई थिंक यहाँ पर वाकई में मैं बात करना चाहूँगी PSL
और आईपीएल अगर हम लोग बिजनेस के लिहाज से बात करें तो मुझे लगता है कि अभी बहुत पीछे है पीएसएल। और मुझे वैसे ये लगता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि जैसे अपनी पॉलिसी को रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरीके से इनको जो डिफरेंट गेम्स हैं उनमें भी इनको अपनी पॉलिसी रीसेट करनी चाहिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडियन के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो इंडिया में खेलेंगे, जो कि आई एम श्योर के खेलना भी चाहते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट की क्योंकि आपस में इतनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहे। आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको ऑब्वियसली अर्न करने के एक डिफरेंट मौके मिलते हैं तो कौन नहीं खेलना चाहता, हर कोई खेलना चाहता है। मुझे अच्छी तरह याद है, हालांकि मैंने कभी मैच नहीं वो देखा, जब नया नया आईपीएल स्टार्ट हुआ था तब लाहौर कलंदर्स के नाम से भी एक टीम जो थी वो आईपीएल में फर्स्ट टाइम, तब मुझे ये नहीं पता था कि ये आईपीएल है। हाँ मुझे भी नहीं था पता था कि मैं बड़ी देर बाद जाकर होते थे ना शायद। हाँ मेरा ख्याल उन्होंने ही वो लीड किया था। तो मेरा ख्याल है कि क्या नाम लेते हैं, इस तरह जो है ना सीरीज होनी चाहिए, मजा आता है आपको देखने का ना। हालांकि अगर इस तरह की सीरीज होना तो मेरा ख्याल है कि उसमें रिकॉर्ड टूटेंगे हर चीज के। वो तो मुझे पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ये हकीकत है। देखो जो ज्यादा ऑब्वियस चीज है मुझे लगता है उसके बारे में बात करना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं विमेन क्रिकेट लीग के बारे में बात करूं तो अगर रमीज राजा जो हैं, मतलब अब तो वो नहीं रहे पीसीबी के चेयरमैन, तो मुझे लगता है कि उनको भी ये सोचकर कोई भी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि आया हमारे पास इतने फंड्स हैं या नहीं है। सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं दे देनी चाहिए। आई थिंक वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका मतलब जो कंट्री है वो किस स्थिति में है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एक कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि वो एक लागतबाजी में आकर आपने क्योंकि इंडिया ऐसा कर रहा तो हम भी ऐसा करेंगे। आपको वो कहते हैं ना अपनी चादर देकर पाँव फैलाने चाहिए। मैं ये अगेंस्ट नहीं हूँ वुमेन क्रिकेट टीम के, डेफिनेटली होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि इंडिया और पाकिस्तान के इतने हालात अच्छे हो जाएं कि जो पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम है वो भी इंडिया में जाकर जो है वो खेलें। यार जैसे अभी आईपीएल की मैं बात करूँ, आईपीएल को भाई अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में आईपीएल की भी इतनी ज़्यादा टीम्स नहीं थी। उन्होंने भी एक छोटे से ही कह लें कि सेटअप से स्टार्ट किया, लेकिन अगर अब आकर बात करें तो आईपीएल बहुत बड़ा जो है हो चुका हुआ है। इवन के नई टीम्स जो है आगे से इंक्लूड भी की जा रही हैं। अभी जैसे वुमेन्स आईपीएल क्या बताया गया उसमें जो है अभी फिलहाल 5 टीम्स हैं, तो आने वाले टाइम में उम्मीद है कि आपको इसमें भी ज़्यादा बेहतरी जो है वो देखने को मिलेगी। अभी अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसे जो है ना ये सोचना चाहिए कि हम पीएसएल को किस तरह और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि अगर अभी बात की जाए ना तो जैसे पीएसएल के मैचेस होते हैं तो उस स्टेडियम के इर्द गिर्द जितने भी कारोबारी लोग होते हैं या रिहायशी लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इशू जो है वो फेस करना पड़ता है। उनकी मार्केट जो है उस दिन जो है वो बंद रहती है। तो अगर देखा जाए अगर आप एक साइड से बेनिफिट ले रहे हैं, दूसरी साइड पे आप लोगों को ह्यूज लॉस जो है वो आप इनके उस साइड पर धकेल भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल पीएसएल को मैनेज करने की जरूरत है। इन फ्यूचर जब पीएसएल आपका बहुत अच्छा चल जाता है, आपके पास इनफ फंड्स होते हैं, तो आप जो है ना वुमेन्स आईपीएल जो है फिर स्टार्ट करें। वुमेन्स आईपीएल नहीं, वो पीएसएल यार वही ना, वुमेन्स पीएसएल फिर स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए अगर आपके पास फंड्स है ना आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बजाय इसके कि मैं एग्री करूंगा कि भाई आप जो है सिर्फ स्टेटमेंट दे दें, उसके बाद जो है आपकी स्टेटमेंट वो फाइलों में बंद होकर कहीं पे रह जाए। उससे बेहतर है कि अगर आपने कुछ करना है ना तो आप पहले जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उन्हें बेहतर बनाएं। वैसे एक चीज मैं सोचती हूँ कि इंडिया में बिजनेसमैन भाई बहुत बड़े बड़े हैं। लाइक अगर आप जैसे यूएई का बीच में बोला गया आपको, मतलब फिर वेस्ट इंडीज के बारे में बोला गया, ज्यादातर आपको इन्वेस्टर्स इंडियंस ही नजर आ रहे हैं। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखो तो इट मीन्स कि जहाँ पर भी आपको इस तरह की मतलब क्रिकेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या गेम्स है देखने को मिलेंगी, उसमें आपको इंडियन इन्वेस्टर्स नजर आएंगे। सो या मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि भाई इंडियन अगर बिजनेसमैन के लिहाज से बात की जाए तो वो लोग वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा एक उनका एक रोल जानते भी हैं, उनका एक रोल रहता है हर जगह पर। हम लोगों को उनका नाम ज़रूर जो है वो सुनाई देता है। बट मैं ये ज़रूर चाहूँगी, देखो पीएसएल की बात करें तो मौजम ने जैसे बोला, एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में इतने टाइम से क्रिकेट नहीं हो रही थी। पीएसएल भी जब स्टार्ट हुआ
तो वो भी आप देखें कि आपको ज्यादा यूएई में ही उसको देखने को मिला। अब आकर वो जो है वो अपने होम ग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो चीजें हैं वो डेफिनेटली सही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि इंडिया के साथ जो है वो टर्म्स अच्छे होने चाहिए। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, उनको मुझे लगता है कि मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी दुनिया के जो लोग हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो खेलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे नहीं खेलना चाहिए, मुझे लगता है कि वो एक अपनी एक अलग ओपिनियन है। बट अगर हम लोग ये देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात सही हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि मतलब मौका मिलना चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी, क्योंकि ये अनडाउटेडली पाकिस्तान के लिए ही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी हो गया ना 5 उंगलियां घी में है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं उसमें वो ये कि घी का थोड़ा सा फायदा जो है ना वो पाकिस्तान भी ले लेगा, उसके क्रिकेटर्स भी ले लेंगे। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना भैया, आने वाले टाइम में आप आईपीएल को कहाँ देखते हैं? मतलब इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि आईपीएल तो आने वाले टाइम में दुनिया का शायद सबसे बड़ा एक लीग बन जाएगी, मुझे लगता हो सकता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ मैं जान वैसे आ रही है, मैं आ रहा है आईपीएल को कहाँ देखते हैं, मेरे दिल में तो वो बात है क्रिकेट ग्राउंड में। ओके फाइन, सो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ मैं जान लाइक सब्सक्राइब गुड बाय।